हेलो फेसबुक चित्रकला सम्मेलन भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस चित्रकला प्रदर्शनी में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बिहार के चर्चित चित्रकार कौशलेश पांडे की चित्रकला प्रदर्शनी, जिसमें उनके अनेकों कलाकृतियाँ अनेक रंगों में आपको नज़र आएगी। कौशलेश पांडे विक्रमगंज रोहतास के रहने वाले हैं और कौशलेश पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MFA काशी विद्यापीठ से किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद विभिन्न पत्रिकाओं में उन्होंने काम भी किया है। 2019 में अकादमिक पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था और कई शहरों में महानगरों में एकल प्रदर्शनी भी उनकी लगाई गई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी अंतिम प्रदर्शनी लगी थी। अभी फ़िलहाल वे विक्रमगंज के महिला महाविद्यालय में अध्यापक हैं और कौशलेश बिहार के वरिष्ठ कलाकारों में गिने जाते हैं। रंगों और रेखाओं के प्रति उनकी दिलचस्पी और जिज्ञासा बचपन से ही रही है और जीवन जगत और प्रकृति के रहस्यों ने चित्रकला की ओर उन्हें आकर्षित किया। रोहतास जिला के विक्रमगंज में जन्मे अपनी इंटर पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बनारस चले गए थे। 1982 में BHU में दाखिला लिया और वहां से स्नातक करने के बाद आगे चित्रकला की पढ़ाई काशी विद्यापीठ से उन्होंने पूरी की। चंडीगढ़ दैनिक ट्रिब्यून में भी कई सालों तक उन्होंने काम किया। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद कौशलेश पांडे दिल्ली निकल गए। दिल्ली ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया। कई कंपनियों में बतौर सीनियर आर्टिस्ट का काम वे संभालते रहे। साथ साथ फैशन संबंधित कई पत्रिकाओं में भी उन्होंने काम किया है। 20 साल तक उन्होंने दिल्ली में अपनी सेवाएं दी। BHU पढ़ाई के दौरान कौशलेश भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़ गए और हिंदी के विद्वान डॉक्टर नामवर सिंह के साथ उनके छोटे भाई प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी, जो उन दिनों BHU हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे, उनके मार्गदर्शन में इप्टा का प्रभार वे संभालते रहे। साथ साथ जगह जगह पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई उनकी। उन दिनों डॉक्टर नामवर सिंह जी दिल्ली के JNU हिंदी विभाग से जुड़े हुए थे और प्रायः उस समय उस BHU में बड़े बड़े साहित्यकारों का आना जाना हुआ करता था। हिंदी विभाग बहुत समृद्ध माना जाता था। हर हफ्ते ही वहाँ साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, जहाँ महादेवी वर्मा से लेकर जैनेंद्र, शिवमंगल सिंह सुमन, बाबा नागार्जुन अगे, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जैसे विद्वान जनों खूब देखने सुनने को उन्हें मौका मिला। बाबा नागार्जुन के कहने पर उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं पर एक पोस्टर भी प्रदर्शनी भी उन्होंने लगाया था। कौशलेश पांडे ने आध्यात्मिक चित्रों पर भी खूब काम किया है। महात्मा बुद्ध, भगवान कृष्ण पर भी एक कलाकृतियों का सीरीज उन्होंने तैयार किया था, जो विभिन्न मुद्राएं में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पेंटिंग में उन चित्रों को भी हमने शामिल किया है। इनकी कोई पेंटिंग NRI के माध्यम से विदेशों में भी गई थी और विदेशों में इनकी कई 2-4 पेंटिंग बिकी भी। 2 बार अकादमिक पुरस्कार से इन्हें नवाजा भी गया। कई महानगरों में उन्होंने एकल प्रदर्शनी भी की। COVID-19 से पहले उन्होंने कुशीनगर में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। फिलहाल कौशलेश जयपुर के प्रतिष्ठित प्रकाशन बोधि प्रकाशन से जुड़े हुए हैं और उनके साहित्यिक किताबों के लिए आवृत चित्र भी उन्होंने बनाया है। फिलहाल वे आर्ट कॉलेज में लेक्चरर हैं। वे कहते हैं कि मैंने हर विधा में काम किया है। फिगरेटिव हो या एब्स्ट्रैक्ट या पोर्ट्रेट पेंटिंग मेरे लिए रंगों रेखाओं के शब्दहीन काव्यात्मक क्षण है, जिनमें मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। बाहर से पेंटिंग अगर आप देखें तो केवल रंग नजर आते हैं, पर भीतर गहराई से देखें तो वास्तविक चित्र वो उसके भीतर होते हैं। वे तब तक दिखने में संभव नहीं है जब तक आप पेंटिंग से अपना तारतम्य स्थापित नहीं कर लेते। अगर आपका संवाद पेंटिंग से हो जाता है तब निस्संदेह कलाकार की आत्मा तक आपकी पहुंच हो जाती है। निश्चित तौर पर कौशलेश पांडे के विचार आज के
की कलाकृतियों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। और एक कलाकार होने के नाते भी मैंने देखा है कि उनकी कलाकृतियों में बहुत बारीकी है और रंगों का अद्भुत संयोजन है। साथ ही भाव भंगिमा भी विविध प्रकार से हमें सम्मोहित करती है। तो हम कौशलेश पांडे जी के इन कलाकृतियों को देखते हुए उनके भविष्य के प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं शुभकामनाएं करते हैं। मैं सिद्धेश्वर आप सबके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। आप अपना बहुमूल्य विचार यहाँ अवश्य प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।